नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। और दोस्तों, यह कहानी ओशो की कहानी है और ओशो की इस कहानी को आप लोग पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में परिवर्तन ला सकती है। इसलिए दोस्तों, कहानी को आप लोग पूरा सुनें। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक राजा था, उसके राज्य में कोई महामारी फैल गई और उस महामारी की वजह से राज्य के रहने वाले इंसानों की मृत्यु होने लगी। राजा ने बहुत से प्रयास किए कि इस महामारी को ख़त्म किया जाए, लेकिन राजा के सारे प्रयास असफल रहे। तो राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए, ऐसे में हमारी ईश्वर ही मदद करेगा। तो दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हे ईश्वर, इस महामारी को अब तुम ही ख़त्म कर सकते हो। हमने तो सारे प्रयत्न किए, लेकिन हमारे सारे प्रयत्न असफल रहे। होता क्या है, आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में कहा जाता है कि तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच एक सूखा कुआं है। अगर अमावस्या की रात को लोग उसमें एक लोटा दूध डालें तो फिर यह महामारी अपने आप समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। तो राजा को आकाशवाणी सुनाई दी, तो राजा ने सोचा चलो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। तो उस राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया कि सभी लोग ये जो सूखा कुआं है, इस सूखे कुएं में अमावस्या की रात को एक एक लोटा दूध इसमें डालेंगे। होता क्या है दोस्तों, अमावस्या की रात आती है, उसी राजा के राज्य में एक बुढ़िया रहती है जो कि बहुत ही कंजूस और लापरवाह थी। तो उसने सोचा कि सभी तो इसमें दूध डालेंगे और मैं जाऊंगी, इसमें एक लोटा पानी डाल दूंगी। होता क्या है दोस्तों, अमावस्या की रात आती है और वह चालाक बुढ़िया जाती है और उस कुएं में एक लोटा पानी डाल देती है। लेकिन होता क्या है, सुबह हुई, उस महामारी के कारण लोगों का मरना बंद नहीं हुआ। तो राजा आश्चर्यचकित हुआ कि अब क्या होगा, अभी भी लोग मर रहे हैं। तो राजा उस कुएं को देखने के लिए चल दिया अपने मंत्रियों के साथ। और जब उस कुएं के नज़दीक पहुंचा तो देखता है कि पूरा का पूरा कुआं पानी से भरा हुआ है। तो राजा समझ गया कि इसीलिए यह महामारी समाप्त नहीं हुई है और लोग अब भी मर रहे हैं। तो राजा वहाँ से वापस लौट जाता है। तो मित्रों, इस ओशो की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम लोगों को मिलकर काम करना होता है तो हम यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि इतने लोग हैं, वो तो करेंगे ही, अगर हमारे ना करने से क्या होगा। फिर स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रहती है। मित्रों, अगर हम लोग मिलकर कार्य करें तो आज वो मिलेगा समाज को जिसकी समाज को ज़रूरत है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और मित्रों, अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो मित्रों, मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।